अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुखारी शरीफ के साथ असद ज़ैदी हाजिर है और अब हमने जो है ये इंशाअल्लाह हदीसों का सिलसिला शुरू किया है। तो आज भी हम एक और हदीस से इस्तिफ़ादा करते हैं। ये बुखारी शरीफ, वही बुखारी शरीफ, आपकी जानी पहचानी बुखारी शरीफ है और जिल्द नंबर 1 है और इसकी जो ये है किताबुस सलात, ठीक है, पारा नंबर 2। ये देखें, पारा नंबर 2। इसमें जो हदीस मैं अब आपको बयान करने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, वो हदीस कुछ इस तरह है कि इससे पता चलता है मुसलमानों का कि वो हक़ को पहचानते भी हैं या नहीं, या वो अपनी ही मंतक पे अटके हुए हैं। जो हमने कहा वही सही है, जो हमारा मुसलमानों का इज्मा हो गया है बस वही है। अल्लाह और रसूल की हमें कोई फ़िक्र नहीं है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, जिस पे हम मुसलमानों ने इज्मा कर लिया है वो हक़ है, बाकी सब बातिल है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। तो अब मैं एक ऐसी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ कि ये जनाब हदीस नंबर है 438। सही बुखारी पारा नंबर 2 किताबुस सलात। ये बयान करते हैं, काफ़ी नाम है, वो मैं नामों को ज़रा आगे कर देता हूँ। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे और अपने बेटे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, दोनों मिलकर अबू सईद खुल्दी के पास जाओ और इनकी हदीसें सुनो। हम गए, देखा तो वो अपने बाप को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देखकर इन्होंने अपनी चादर ली और गोट मारकर बैठे, फिर हदीस बयान करना शुरू की। मस्जिद नबवी के बनाने का जिक्र आया। कहने लगे, मस्जिद बनते वक्त हम एक एक ईंट उठा रहे थे और हज़रत अम्मार यासर 2-2 ईंटें उठा रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अम्मार को देखा तो लगे इनके बदन से मिट्टी झाड़ने और फरमाने लगे, हाय अफसोस, हाय अफसोस, अम्मार को बागी गुरोह कत्ल करेगा। तो ये इनको बेहिश्त की तरफ बुलाएगा और वो इसको दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। और अबू सईद ने कहा, अम्मार कहा करते थे, मैं फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अब आप इस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे आराम से गुफ्तगू कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इतनी लंबी गुफ्तगू करना जो है बेकार है। मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने ये बयान करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको भी शऊर दिया है, अकल दी है, जहन दिया है, हर चीज़ है आपके पास, सोच है, तो आप खुद भी कुछ फैसला करें। अगर मैं ही इसमें पूरी तफसीर में लग गया तो फिर आप कुछ ना कर सकें, ये भी मैं नहीं चाहता। आप खुद भी कुछ करें अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। अच्छा, अब इसमें ये देखें आप, हज़रत अम्मार यासर को कौन कत्ल करेगा? एक गुरोह होगा जो बागी होगा, समझे, वो हज़रत अम्मार यासर को कत्ल करेगा। अब वो कौन सा होगा? अब वो हमें इसी हदीस की शरह से मिलेगा, वो कौन सा गुरोह है जो हज़रत अम्मार यासर को कत्ल करेगा। हालांकि ये बहुत मशहूर हदीस है, सबको पता है ये हदीस, को मैं नई चीज़ बयान नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी जो है हदीसें अहले सुन्नतियाँ बयान नहीं की जाती। करते हैं, बहुत से अहले सुन्नत हज़रात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा, मगर कुछ लोग जो है उन्होंने अल्लाह और रसूल के खिलाफ एक इज्मा बना रखा है कि जो इज्मा कहेगा वही होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पर होता है
वो उसको उसी जगह बुलाता है। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है, वो मस्जिद में है, अच्छा आप जो हो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, अब आपने एक दूसरे से कांटेक्ट किया कि भाई आप कहाँ पर है, उन्होंने बोला मैं मस्जिद में हूँ तुम इधर आ जाओ। वो उधर क्यों बुला रहा है? क्योंकि वो मस्जिद में है, कह रहा है तुम इधर आ जाओ मैं मस्जिद में हूँ। वो ये कह रहा है दूसरा दोस्त कि तुम इधर आ जाओ खाना खाते हैं, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, दोनों खाना खा के फिर चलते हैं। जो जहाँ होता है वो वहीं बुलाता है। अच्छा अब इसकी हदीस क्या कह रही है, अब इसकी तशरीह में बयान करता हूँ आपके सामने। अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील उल कद्र साहबी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार थे। जैसा आपने फरमाया था वैसा ही हुआ, ठीक है। अम्मार यासर जंग सफ़ीन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ थे और माविया वालों के हाथों से कत्ल हुए। किसके हाथों से कत्ल हुए? माविया इब्ने अबू सुफियान। अच्छा हदीस से साफ निकलता है, ये इसी में लिखा है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, हदीस से साफ निकलता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस वक्त बरहक इमाम थे और माविया और इनका गुरु बागी थे। अम्मार इनको बेहिश्त की तरफ बुलाते थे, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, ठीक है। हज़रत अम्मार यासर इनको बेहिश्त की तरफ बुलाते थे, जन्नत की तरफ बुलाते थे। किसको? बागियों को, जो मुर्तिद थे, बागी मुर्तिद खारजी, ये सब एक ही उसमें आता है। तो ये बागी हो गए थे अल्लाह और उसके रसूल से, तो अम्मार यासर इन्हें जन्नत की तरफ बुला रहे हैं। क्यों? कि अम्मार यासर जन्नत में है। अच्छा माविया और उसका गुरु जो है वो है जहन्नुम में, वो दोज़ख में है, तो वो इन्हें दोज़ख की तरफ बुला रहा है। अम्मार यासर को कह रहे तुम दोज़ख की तरफ आओ, अम्मार यासर कह रहे तुम जन्नत की तरफ आओ। तो ये देखिए, अच्छा इनको बेहिश्त की तरफ बुलाते थे, यानी इमाम की इताअत की तरफ, और वो अम्मार को दोज़ख की तरफ खींचते थे। वाज़े अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अब जो इस हदीस को, जो माविया को डिफेंड करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आपके पास ये सही बुखारी में ये वाज़े हदीस है, कहीं छुपी नहीं है। हाँ आपको और किताबों में इसकी तशरीह तो मिलेगी नहीं, वो हवा से उड़ गई, ठीक है ना। तो ये वाज़े हदीस आपको हर जगह मिलेगी, हर किताब में मिलेगी। ये बहुत कोशिश करने के बावजूद इसको शॉर्ट तो कर दिया है मगर निकाल नहीं सके। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हजरात माविया को जन्नती कहते हैं, रजी अल्लाह कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कातिब वही कहते हैं, हर चीज़ जितनी उसकी मतलब फजीलत बयान करते हैं वो करते हैं। अब वो कहाँ पर है? वो जहन्नुम में। बुखारी कह रही है, इमाम बुखारी कह रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है भाई इसमें, मैं वो कह रहा हूँ जो इसमें लिखा है। कभी आप मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दो, आप तो कहोगे, क्योंकि मैं हकीकत पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें भी आप मुझे बुरा भला कहोगे, मुझे पता है। बहरहाल कहो या ना कहो, जो इसमें लिखा है वो मैं सुना रहा हूँ। तो उसको आप जन्नती किस वजह से बनाए? जबरदस्ती, कि अल्लाह रसूल ने कह दिया वो जहन्नुमी है, वो बागी है, और आप उसको जबरदस्ती जन्नत में लाके क्या कैसे लाओगे? मुझे तो पहले ये बताओ, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आपका जो इज्मा हुआ है, तो आप इज्मे के हिसाब से आप इन्हें कुछ कह ही नहीं सकते कि जहन्नुमी है या जन्नती है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दी है ये हदीस। तो इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट टाइम पे जो हम शुरू करेंगे और इसकी हदीस से और बयान करेंगे। अब मेरी कोशिश जो है, मेरी वो ये कोशिश है कि जो हदीस है मुसलमान भाइयों को नहीं बताई जाती, और उन्हें पता भी नहीं है कि इस बुखारी में क्या क्या लिखा है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें ये पता है बुखारी शरीफ जो है कुरान के बाद सही तरीन किताब है, इस पे ईमान हमारा लाना ज़रूरी है। अब उसमें क्या लिखा है इन्हें नहीं पता, और जिसने इनकी बुखारी उलमा ने जो पढ़ी हुई है वो बताते नहीं है, तो इनकी गाड़ी अपना चल रही है, उनके पास टाइम नहीं है, ये बताते नहीं है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पे फिर आपको और हदीसों से इस्तिफादा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।